पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का आगाज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई। लाहौर और मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सरगोदा, कसोर, मुरीद के गुजरात, सियालकोट, करक, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी जल थल एक। मरी, गलियात, नतिया गलिया, यूबी और एबटाबाद में भी बरसात। हरीपुर और गिद्दो नवा में भी बादल बरसे। रावलाकोट, मुजफ्फराबाद में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। शुमाली इलाका जात में सैलाबी सूरत हाल से राब्ता सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। सयाहों को ग्लेशियर्स, झीलों और दरिया के किनारे जाने से गुरेज करने की हिदायत। एनडीएमए ने 1 जुलाई तक एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिका ईरान के साथ बरह रास्त बातचीत के लिए तैयार। तेहरान के साथ आइंदा हफ्ते बातचीत का इम्कान। ट्रंप ने मुआहदे पर दस्तखत का भी इशारा दे दिया। जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। अमरीकी सदर का एतराफ। नेटो सरबराह इजलास में खिताब करते हुए कहा, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल में काफ़ी तबाही मचाई, मुतादिद इमारतों को तबाह कर दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ जंग में तेहरान ने तलबीब, बैतयाम और हाइफा समेत कई शहरों को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइलों से सबसे ज़्यादा तबाही तलबीब और बैतयाम में देखने में आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें। नेटो सरबराही इजलास में खिताब के दौरान फील्ड मार्शल को मुतासिर कुन शख्सियत करार दे दिया। कहा, गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात हुई। वो एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने तिजारत और आगे बढ़ने की बात की। उनका जवाब मुस्बत था। सदर ट्रंप का खिताब के दौरान फिर पाक भारत जंग का जिक्र। बोले, मैंने दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर कराया, जो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान और भारत के पास जोहरी हथियार हैं, जोहरी तनाज़ा हो सकता था। दोनों ममालिक से कहा कि जंग बंद करके तिजारत करो। यूक्रेन और रूस की जंग बंद कराना बहुत मुश्किल है। रूसी और यूक्रेनी सदर बहुत मुश्किल अशखास हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूसी हम मनसब से बात करूंगा। खाने पर हारे हुए नहीं, जीते हुए फौजी सरबराह को ही दावत दी जाती है। फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका पहले से तयशुदा था। अब तिजारती वफूद और वजीर खारजा के दौरे मुतवक्के हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की उम्मीद भी जाहिर कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, तवक्को है ट्रंप खुद पाकिस्तान का दौरा करें, जो पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी होगी। सदर ट्रंप की नोबेल प्राइज़ के लिए नामजदगी गजा या ईरान जंग के तनाजुर में नहीं, पाक भारत जंग के बाद सीज फायर के हवाले से की गई। इसराइल और ईरान के दरमियान देरपा अमन और आलमी कवानीन के मुताबिक फ़लस्तीन में अमन पर भी सदर ट्रंप का केस मजीद मजबूत होगा। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया में तिजारती ताउन बढ़ाने पर इतफाक। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और खित्ते के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों में जोहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। CNN का दावा। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट्स में लिखा कि इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। ईरानी जोहरी प्रोग्राम सिर्फ कुछ माह पीछे चला गया। अमरीकी वजीर दिफा ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया। बमबारी को तबाहकुन न कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो बोले, हमले के बाद अब ईरान एटमी हथियार बनाने से बहुत दूर है। सदर ट्रंप के इकदाम से तेहरान के जोहरी प्रोग्राम को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम को पहुंचने वाले नुकसान की मज़ीद तफसीलात ले रहे हैं। अमरीकी सदर ने ईरान की जोहरी तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात पर मीडिया की रिपोर्टिंग को मुस्तरद कर दिया। CNN, MSNBC और न्यूयॉर्क टाइम्स को कचरा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो सरबराह इजलास से खिताब में कहा, ये अमरीकी फौज की शानदार कामयाबी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुरे लोग हैं। FBI के साथ मिलकर इंटेलिजेंस लीक की तहकीकात कर रहे हैं। पक्का यकीन है ईरान की जोहरी तनसीबात सफाई हस्ती से मिट चुकी हैं। ईरानी वजीर खारजा ने भी नुकसान पहुँचने का एतराफ़ किया। अगर तेहरान यूरेनियम अफसोदगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू करेगा तो उसे फिर फौजी कार्रवाई से रोकेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर बिल्कुल ठीक जा रहा है। ट्रंप ने मजीद कहा, चीन की मर्जी है वो अमेरिका से तेल खरीदे या ईरान से। ईरान को पैसों की ज़रूरत होगी, इसीलिए चीन को तेल बेच सकता है। अमेरिकी सदर ने मसला फ़लस्तीन हल करने की भी उम्मीद दिला दी।
अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड का कहना है कि नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ट्रंप की इस बात की तस्दीक करती है कि ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह कर दी गई। एक बयान में तुलसी गेबार्ड ने कहा कि ईरान की नतंज, फर्दू और अस्फहान जौहरी तंसीबात की तामीर नौ में कई साल लग सकते हैं। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले कामयाब रहे। ईरान अब जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत खो चुका है। जाली मीडिया सदर ट्रंप की कामयाबियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। IAEA का ईरान की जौहरी तंसीबात महफूज होने का दावा। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी का कहना है, इतलात है ईरान ने अफसोदा यूरेनियम को महफूज कर लिया है। मेरी ख्वाहिश है ईरान से दोबारा राब्ता बहाल हो। ईरानी एटमी तंसीबात की इंस्पेक्शन मुतासिर हुई है। उनके पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत है। ईरान के पास मसले के सफारती हल का मौका है, ज़ाया नहीं करना चाहिए। जंग के दौरान सख्त अल्फाज अपनी जगह, मगर सफारतकारी के लिए काम कर रहे हैं। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन न करने का फैसला। ईरानी पार्लियामेंट ने बिल की मंजूरी दे दी। जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया। बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी ने मुखालफत में वोट नहीं दिया। सिर्फ एक रुकन ने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। इकदाम की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, इसराइल ने 12 रोज तक जारहियत की। इसके बाद जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का अज़्म बढ़ गया है। एटमी मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी थी। जौहरी प्रोग्राम के लिए साइंसदानों ने कुर्बानियां दी। ईरान में कोई इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम की हिमायत और भाईचारे को कभी नहीं भूलेंगे। ईरान का जंग में भरपूर साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का एक्स पर पैगाम लिखा। ईरान ने दुश्मन पर ताकतवर और मुनसिफाना जंगबंदी मुसल्लत की। ईरान की फतह पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मिसाली यकजहती का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और सलामती कौंसिल में ईरान का भरपूर साथ दिया। शोहदा के एहसान का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। शोहदा का खून हमारी कौमी कुव्वत की बुनियाद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेजर मोइज़ अब्बास को खराज अकीदत नमाज जनाजा में शिरकत की। फील्ड मार्शल ने कहा, शहीद ने दुश्मन के खिलाफ दलेरी से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। उनकी अजीम कुर्बानी, बहादुरी, एसार और हुब्बुल वतनी की आला तरीन रवायतों की मज़हर है। पूरी कौम उनकी शहादत पर गमज़दा भी है और उन पर फ़ख्र भी करती है। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोइज़ अब्बास शाह ने 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन को आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि भारतीय पायलट ने उनके पास हथियार डाले थे। वज़ीर आज़म का मुल्क की मईशत के फ़रोग के लिए ज़राअत में पायदार इस्लाहात पर जोर। ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। ज़रई शोबे की तरक्की से मुतल्लिक़ इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मज़ीद फ़रोग मिलेगा। इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। ज़रई अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएँ। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के निजकारी के अमल को भी तेज करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, अवामी रिलीफ और सनतों को बिला तातुर बिजली की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी असम्बली आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज मंजूर करेगी। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। एजेंडा जारी। मालियाती बिल की कसरत राय से मंजूरी दी जाएगी। जुमा के रोज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। फाइनेंस बिल भी काबीना में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। माइनस बानी PTI की बातें सिर्फ मफरूज़े हैं। वो सिर्फ पार्टी के लीडर नहीं, हमारे मुर्शिद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की वजाहतें।
कहा बानी हुक्म दे तो 1 मिनट में असम्बली और हुकूमत खत्म कर दूंगा। एक दिन के लिए नथिया गली गया तो कहा गया कि मेरी मुलाकात हुई, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए शोशा छोड़ रहे हैं। पहले हमारा मैंडेट चोरी हुआ, फिर 26वीं तरमीम से अदलिया को हथकड़ियां लगा दी। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वज़ीर आला केपी की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। जस्टिस मंसूर अली शानी अल यमीन गंडापुर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से रुजू करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए, जुडिशियल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपने गलत दरवाजा खटखटाया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज, नारेबाजी। वज़ीर कानून ने कहा कायमा कमेटियाँ केसेस ख़त्म कराने के लिए नहीं बनाई गईं। जमानत की तारीखों में तोसी के लिए कायमा कमेटियों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कायमा कमेटियाँ जेलों में इजाफी सहूलतें लेने के लिए नहीं। मेरे पास फौजी तनसीबात पर हमलों से बनने वाले निसादे दहशतगर्दी केसेस माफ़ करने का इख्तियार नहीं है। कायमा कमेटी के कवानीन सब ने मिलकर बनाए हैं। अपोजिशन तनकीद के साथ दूसरों को सुनने का हौसला रखे। पाक अमरीका तिजारती मुआहदा आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत का वर्चुअल इजलास। मुज़ाकराती अमल पर इज़हार इत्मीनान, आइंदा हफ्ते मुकम्मल करने का अज़्म। इलामी के मुताबिक बाहमी मफादात पर मबनी जामी शराकत दारी तश्कील दिए जाने पर इतफ़ाक़ किया गया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत मुआशी मैदान में दुरसिमत में गामजिन है। वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर ऑफिस से घर जाया करते थे। बजट में अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की गई हैं। गुज़िश्ता साल से सुन रहे थे कि मिनी बजट आएगा, वफाक के अखराजात की बात की जाती है। अगले साल के बजट में वफाक के अखराजात 2% से कम हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सब्सिडीज कम होंगी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर इतफाक। मरियम नवाज ने कहा वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक का ताउन हासिल रहेगा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर का जमालियाती तौर पर बेहतरीन नजर आना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात। कहा बजट में तालीम, सेहत और तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा फंड मुख्तस किए। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। सिंध असम्बली ने 3450 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। अदालती अमले के लिए 8 अरब कटौती की तहरीक मंजूर। अपोजिशन और हुकूमत ने मुतफ़िका तौर पर कटौतियों की मंजूरी दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अपोजिशन को तनकीद बराए तनकीद से गुरेज का मशवरा। खिताब में कहा कि वफाक के साथ कभी मसला हो तो हमारा साथ दें। तारीख में पहली बार किसी कटौती की तहरीक पर हुकूमत और अपोजिशन यकजा हुए। इसकी मुखालफत नहीं करूंगा। तमाम 188 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन की पेश करदा दीगर 2000 से ज़ायद कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। कोई हम पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकता। बिला जवाज तज्जिए हालात को पेचीदा बनाते हैं। सीटीडी पर 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सीटीडी थानों को किलों में तब्दील करेंगे। इंतजामी कमजोरियों पर काबू पा लिया। सरकारी मुलाजमीन की डिमांड बजट में पूरी करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का असम्बली में खिताब। बलोचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। 6 खरब से जायद के 53 गैर तरक्याती मुतालबात ज़र मंजूर। 2 खरब से जायद की 41 तरक्याती मुतालबात ज़र की मंजूरी। हिज़्बी इख्तिलाफ की कटौती की 11 तहरीक पेश, तमाम मुस्तरद कर दी गई। गज़ा में इंसानियत सोच मुजालिम थम न सके। दहशतगर्द से होनी फौज फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। कई इलाकों में वक्फे से बमबारी। शुजाइया में एक घर पर ताज़ा हमला, 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। नसीरात के शुमाल मशरक़ी हिस्से में 2 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए, मुतादिद ज़ख्मी। रमला में सिहोनी आबादकारों ने कई फ़लस्तीनी घरों और एक गाड़ी को आग लगा दी।